हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे 2 क्वेश्चन पूछती हूँ। अगर उन 2 क्वेश्चन के आंसर्स आप लोग दे पा रहे हो तो आप ये मन में विश्वास बना लेना कि आज का टॉपिक बहुत आसान है और इतनी आसानी से हम आगे सारे एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस कर पाएंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपसे पूछती हूँ कि मान लो ये एक मार्कर 25 रुपीज़ का आता है और ऐसे मुझे 2 मार्कर लेने हैं तो कितने के आएंगे? 50 रुपीज़ के। सही जवाब। अगर मान लो ऐसे मुझे 4 मार्कर्स लेने हैं तो कितने के आएंगे? 100 रुपीज़ के। ये भी सही जवाब। एग्जाम्पल को ध्यान में रखना, इस क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान में रखना। ठीक है, अगर एक मार्कर खरीद रही हूँ तो 25 रुपीज़ का, 2 मार्कर खरीद रही हूँ 50 रुपीज़ के और 4 मार्कर खरीद रही हूँ तो 100 रुपीज़ के। ठीक है, तो आपने यहाँ पर क्या ऑब्जर्व किया कि अगर एक एक मार्कर, जैसे जैसे मार्कर बढ़ रहे हैं वैसे वैसे प्राइस भी बढ़ रही है। इस क्वेश्चन को, एग्जाम्पल को साइड में रखिए, बहुत काम आने वाला है ये सेम एग्जाम्पल हमारे। दूसरा क्वेश्चन पूछती हूँ। मान लीजिए मेरे पास 10 चॉकलेट्स हैं। कितने चॉकलेट्स हैं? 10। मान लीजिए मेरे पास 10 चॉकलेट्स हैं और आज मेरी क्लास में 5 स्टूडेंट्स आए हैं। ठीक है, आज मेरी क्लास में 5 स्टूडेंट्स आए हैं, तो एक स्टूडेंट को कितने चॉकलेट मिलने वाले हैं? एक स्टूडेंट को कितने चॉकलेट मिलने वाले हैं? 2 चॉकलेट मिलेंगे, क्योंकि 10 चॉकलेट है, 5 स्टूडेंट्स हैं, एक स्टूडेंट को 2 चॉकलेट। चलिए इसी केस को रिवर्स कर लेते हैं कि अगर मान लो मेरी क्लास में 2 स्टूडेंट आए हैं। मान लो आज मेरे पास 2 स्टूडेंट आए हैं और मेरे पास चॉकलेट्स जो हैं दैट इज सेम 10 है, तो बताओ उन 2 को कितने चॉकलेट्स मिलेंगे? मुझे सारे चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, ऐसा हम मान के चलते हैं। कितने आएंगे? 5 आएंगे ना, 5 चॉकलेट्स आएंगे, है ना। क्या देखा हमने कि अगर 2 स्टूडेंट थे तो चॉकलेट 5 मिल रहे थे, और अगर स्टूडेंट्स 5 थे तो चॉकलेट्स 2 मिल रहे थे। यहाँ पर हमने क्या देखा कि जैसे ही मैंने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट इंक्रीज़ किया ऐसे ही मेरा नंबर ऑफ़ चॉकलेट्स डिक्रीज़ हो गया। जबकि मार्कर वाले एग्जाम्पल में क्या था कि जैसे ही मैं मार्कर्स का नंबर बढ़ा रही थी ऐसे ही मेरा प्राइस भी बढ़ रहा था। और चॉकलेट वाले एग्जाम्पल में क्या था? जैसे ही मैं नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स बढ़ा रही थी नंबर ऑफ़ चॉकलेट्स कम हो रहा था। तो यहाँ पर ये जो एग्जाम्पल में हमने देखा, यही आज का हमारा टॉपिक है। आज का हमारा टॉपिक है डायरेक्ट एंड इन्वर्स वेरिएशन। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज डायरेक्ट एंड इन्वर्स वेरिएशन। ठीक है, अब क्या होता है डायरेक्ट और इन्वर्स वेरिएशन? समझ में आना चाहिए। सबसे पहले से हमें यह समझना चाहिए कि डायरेक्ट और इन्वर्स वेरिएशन क्या होता है। तो उसके लिए अगर हम डेफिनेशन पर जाएं तो ये कहेंगे कि 2 क्वांटिटीज आर सेड टू बी इन वेरिएशन इफ चेंज इन वन रिजल्ट्स चेंज इन अनदर क्वांटिटी, दे आर सेड टू बी इन वेरिएशन। अब अगर दोनों क्वांटिटीज़ में सेम चेंज हो रहा है, दैट मीन्स एक क्वांटिटी को इंक्रीज़ कर रहे हैं और दूसरी भी इंक्रीज़ हो रही है, या एक को डिक्रीज़ कर रहे हैं और दूसरी भी डिक्रीज़ हो रही है, ऐसे केस को हम बोलते हैं डायरेक्ट वेरिएशन। और अगर एक क्वांटिटी को हमने इंक्रीज़ किया और दूसरी ऑटोमेटिकली डिक्रीज़ हो जाती है, या एक को डिक्रीज़ करते ही दूसरी ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाती है, ऐसे केस को हम बोलते हैं इन्वर्स वेरिएशन। आई समझ में बात? देखो, हमने ये बोला कि हमारे पास 2 तरीके के वेरिएशन है, एक है डायरेक्ट और एक है इनडायरेक्ट। अगर आपकी एक क्वांटिटी को इंक्रीज़ करने से दूसरी ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो रही है, या एक क्वांटिटी को डिक्रीज़ करने से दूसरी भी ऑटोमेटिकली डिक्रीज़ हो रही है, तो दिस टाइप ऑफ वेरिएशन इज़ नोन एज डायरेक्ट वेरिएशन। और ऐसा ही अगर आप एक क्वांटिटी को इंक्रीज़ कर रहे हैं तो दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज़ हो रही है, या एक को आप डिक्रीज़ कर रहे हैं और दूसरी ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो रही है, इस टाइप के वेरिएशन को हम बोलते हैं इन्वर्स वेरिएशन। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिया था, हमारे पास 2 क्वांटिटीज़ थी, मार्कर था और एक उसकी कॉस्ट थी। एक मार्कर 25 रुपीज़ का, 2 मार्कर 50 रुपीज़ के, 4 मार्कर 100 रुपीज़ के, ये हमने देखा था ना
कि जैसे जैसे मैं नंबर ऑफ मार्कर्स को इंक्रीज कर रही हूँ ऐसे ऐसे ही मेरी प्राइस भी इंक्रीज हो रही है। लेकिन दूसरे एग्जाम्पल में मैंने क्या देखा था कि मेरे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे, है ना, मेरे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे और दूसरा मेरे पास चॉकलेट्स थे। अब जैसे ही मेरे 2 स्टूडेंट थे तो एक स्टूडेंट को 5 चॉकलेट मिल रहे थे, और अगर 5 स्टूडेंट थे तो एक स्टूडेंट को 2 चॉकलेट मिल रहे थे। मैं ये मान के चल रही थी कि टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट जो था दैट वाज कांस्टेंट, दैट वाज कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब फिक्स। आई होप समझ आया होगा आपको कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वेरिएशन क्या होता है। डेफिनेशन वापस से सुने, आपकी सबकी किताबों में लिखी हुई है कि 2 क्वांटिटीज आर सेड टू बी इन वेरिएशन इफ they are dependent on each other in such a manner increase in one results increase or decrease in another that they are said to be in variation। ठीक है, समझ आया आपको। एग्जाम्पल ध्यान में रखना कि जैसे जैसे हम मार्कर्स बढ़ा रहे हैं नंबर ऑफ मार्कर्स वैसे ही कॉस्ट बढ़ रही है, और दूसरे एग्जाम्पल में जैसे ही हम नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ा रहे हैं तो नंबर ऑफ चॉकलेट डिक्रीज हो रहा है। देखो अब ये एग्जाम्पल हमने समझ लिया, ठीक है। इसके बाद अगर आपने इसी एग्जाम्पल में थोड़ा सा अगर आप ऑब्जर्व करें तो आपको कुछ चीज़ें दिखाई दे रही होंगी, कुछ रेशो या प्रोडक्ट या ऐसा कोई आप अंदाज़ा लगा पा रहे हैं। अगर नहीं लगा पा रहे हैं तो देखें हमारे साथ, अगर आप इन 2 क्वांटिटीज़ को ध्यान से देखें, लेट्स से 2 क्वांटिटीज़ हमारी x और y हैं, क्योंकि हमें एक जनरल फॉर्म तो लेनी ही पड़ेगी। हम हमेशा ये तो नहीं कह सकते ना मार्कर और कॉस्ट ही आएगी। हमारे पास 2 क्वांटिटीज़ हम क्या मानते हैं, एक x और एक y। आप कोई भी 2 लेटर ले सकते हैं, वेरिएबल कोई भी ले सकते हैं। अगर आप यहाँ पर ध्यान से ऑब्जर्व करें तो आपके पास x अपॉन y, x और y का जो रेशो है अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर ये कितना आया है 1/25। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यू विल अगेन हैव 1/25, और अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो अगेन यू विल बी हैविंग 1/25। तो इस एग्जाम्पल से हमारा पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि व्हाट इज़ डायरेक्ट वेरिएशन। डायरेक्ट वेरिएशन तब माना जाता है जब आपकी 2 क्वांटिटीज़ का रेशो जो है दैट इज़ ऑलवेज कांस्टेंट। यू कैन से x अपॉन y that is equals to k and k is constant here, that means k जो है वो फिक्स है। इसी चीज़ को हम अपने फॉर्मूला के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, देखो अगर हम ये कहते हैं डायरेक्ट वेरिएशन के लिए हमको अगर एक फॉर्मूला बनाना हो तो हम कैसे बनाएंगे, x1 अपॉन y1 इक्वल्स टू x2 अपॉन y2 इक्वल्स टू x3 अपॉन y3। दैट मीन्स उनके जो रेशो हैं दैट विल ऑलवेज बी इक्वल। तो फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस हम इसमें 2 ही लेते हैं और इससे हम एक फॉर्मूला मान लेते हैं। तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर डायरेक्ट? फॉर डायरेक्ट इट इज डिवीजन, दैट मीन्स रेशो बिटवीन 2 क्वांटिटीज इज ऑलवेज कांस्टेंट। क्लियर, समझ आया? देखो और अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरे एग्जाम्पल में हमें कुछ अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें रेशो तो कांस्टेंट नज़र नहीं आ रहा, ये 2/5 है और ये 5/2 है, तो दे आर नॉट इक्वल। लेकिन अगर आप इसी एग्जाम्पल को ध्यान में रख के काम करो तो आपको कुछ दूसरी चीज़ नज़र आ रही है। यहाँ पर आपको इनका प्रोडक्ट, अगर आप इनका प्रोडक्ट करते हैं, देखो 2 × 5 इज इक्वल्स टू 5 × 2 एंड दैट इज इक्वल्स टू 10, जो कि हमारे इसके इक्वल है। आ रहा है ना, क्लियर हो रहा है? तो यहाँ पर हम ये क्या कह सकते हैं कि अगर दो क्वांटिटीज़ इन्वर्स वेरिएशन में है तो उनका प्रोडक्ट जो होगा दैट इज ऑलवेज कांस्टेंट। देखो यहाँ पर बिल्कुल इक्वल आ रहा है, तो हम ये कह सकते हैं x1 y1 equals to x2 y2 equals to k, and again k is constant here, again k is constant here। क्लियर? तो यहाँ पर अगर हमें इन्वर्स वेरिएशन का फॉर्मूला बनाना है, आप ध्यान से देखें, अगर हमें यहाँ पे
इन्वर्स वेरिएशन का अगर हमें फॉर्मूला बनाना है तो हम ये कह सकते हैं x1 y1 इक्वल्स टू x2 y2 इक्वल्स टू x3 y3 एंड सो ऑन। एंड फॉर्मूला बनाने के लिए हम सिर्फ दो ही रेशोज या प्रोडक्ट लेते हैं। तो क्लियर, आई होप समझ आ गया होगा आपको कि डायरेक्ट के लिए हमारा डिवीजन या उनका रेशो जो है दैट इज़ ऑलवेज कांस्टेंट, और इन्वर्स वेरिएशन के लिए उनका प्रोडक्ट जो है दैट इज़ ऑलवेज इक्वल। आई होप ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब इससे रिलेटेड नेक्स्ट आगे के समझने के लिए थोड़ा सा और वेरिएशन देखने के लिए थोड़े से क्वेश्चन हम कर लेंगे बुक में से, ताकि आप लोगों को सारी चीज़ें और क्लियर हो जाए।